हीरा एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। किसी तरह घास काटकर अपनी मां और अपना पेट भरता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और हीरा के पास कोई भी जरिया न बचा जिससे वो अपनी मां का पेट भर सके। इसलिए हीरा ने सोचा कि गांव से बाहर जाकर ही कुछ कमाना चाहिए। उसने मां से कहा, मां तुम अपना ध्यान रखना, मैं बाहर देश जाकर कुछ काम करता हूं, वरना हम दोनों ही भूख से मर जाएंगे। मां ने कहा, ठीक है बेटा, पर रास्ते में खाने के लिए कुछ ले जाओ। और घर में बचे खुचे आटे और भूसे को मिलाकर 3 रोटियां और गुड़ हीरा को बांध कर दे दिया। हीरा चल दिया। उसके एक हाथ में रोटी की थैली और एक हाथ में लाठी थी जिस पर पीने के पानी का घड़ा टंगा था। थोड़ी दूर चलते ही हीरा को भूख लगने लगी। 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था और अभी उसे पता था कि उसके पास 3-3 रोटियां हैं। वह एक अच्छी और आराम करने लायक ठंडी जगह की खोज करने लगा और कुछ ही आगे जाने पर उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे एक कुआं था। उसे लगा इससे अच्छी जगह कहां मिलेगी और वहीं रुक गया और कुएं पर बैठ अपनी तीनों रोटियों को देखकर बोला, एक खाऊं, 2 खाऊं या तीनों ही खा जाऊं। उस कुएं में 3 राक्षस रहते थे। तीनों ने समझा हीरा उन्हें खाने की बात कर रहा है। तीनों जल्दी से हीरा के सामने आ गए और बोले, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई बकरी देंगे जो तुम्हें सोने की मोहरें देगी। हीरा बहुत खुश हुआ और सोचा बकरी लेकर घर वापस लौट जाए। पर रात हो गई थी, इसलिए वहीं पास में एक सराय में रुक गया। गरीब हीरा को देख सराय का मालिक बोला, अरे तुम यहां नहीं रुक सकते, सराय का किराया 1 सोने की मोहर है। हीरा हंसा और बोला, मैं 2 मोहरें दूंगा, मुझे क्या समझते हो, ये देखो। और बकरी को एक छड़ी मारी। बकरी ने गोबर की जगह ढेर सी सोने की मोहरें निकाल दी। हीरा ने 2 मोहरें मालिक को दी, बाकी बांट दी और सो गया। रात को मालिक ने उसकी बकरी चुरा ली और उसकी जगह साधारण बकरी बांध दी। सुबह हीरा उसे लेकर घर आ गया और मां से बोला, घर लीप पाट के साफ करो, आज एक जादू दिखाता हूं। मां ने मेहनत से सब साफ किया। हीरा ने बकरी को जोर से छड़ी मारी और बकरी ने ढेर सा गोबर कर दिया। हीरा की मां बहुत नाराज हुई और हीरा फिर 3 रोटियां लेकर उसी कुएं के पास गया और फिर वही बात दोहराई। राक्षस फिर बाहर आए और बोले,
भाई, तुम फिर क्यों मुझे खाना चाहते हो? हमने तुम्हें जादुई बकरी दी थी। हीरा बोला, उस बकरी ने सिर्फ गोबर किया, अब तो मैं खाऊंगा। राक्षस डर गए। उन्होंने उसे फिर एक जादुई थाली दी और बोला कि इसमें कभी खाना खत्म नहीं होगा जब तक तुम नहीं कहोगे रुक जाओ। हीरा थाली लेके फिर सराय में रुक गया। सराय का मालिक बोला, आओ हीरा, आज क्या लाए हो? हीरा ने उसे थाली के बारे में बता दिया। रात होते ही मालिक ने थाली भी चुरा ली। हीरा सुबह फिर मां के पास आया और बोला, मां, आज हम जी भर कर खाना खाएंगे। उसने अपनी भूखी मां का पेट भरने को थाली को बहुत आवाज दी, पर थाली से भोजन बाहर नहीं आया। मां बहुत नाराज हुई। हीरा बहुत गुस्सा होकर सीधे ही कुएं पर गया और गुस्से से चिल्लाया, निकलो बाहर, मैं एक साथ ही तुम तीनों को खाऊंगा। तीनों राक्षस घबरा के बाहर आ गए और हीरा से उसके गुस्से का कारण पूछने लगे। हीरा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, ना बकरी ने सोना दिया, ना थाली ने खाना। तो राक्षसों ने पूछा कि तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं थी? हीरा ने कहा, हां, सराय मालिक को बताई थी। राक्षस और स्वयं हीरा को सब समझ आ गया और उन्होंने कहा, लो, आज ये छड़ी ले जाओ। तुम्हारे सिवा कोई भी इसे छुएगा तो ये उससे बहुत मारेगी। जब तक तुम नहीं कहोगे नहीं रुकेगी। बस तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताना और उसी सराय में जाना। तुम्हारे सभी सामान तुम्हें वापस मिल जाएंगे, पर फिर इधर कभी ना आना। हीरा ने बात मान ली और सराय में गया और सराय मालिक से बिना कुछ कहे सो गया। रात को सराय मालिक आया। जैसे ही उसने छड़ी को चुराने के लिए छुआ, छड़ी ने उसे मारना शुरू कर दिया और सराय मालिक हीरा को मदद के लिए पुकारने लगा और बोला, हीरा, इसे रोको, मैंने ही तुम्हारी जादुई बकरी और थाली चुराई है। मैं सब वापस कर देता हूं, मुझे बचा लो। हीरा ने छड़ी को रुकने को कहा और सराय मालिक से अपनी सभी जादुई सामान वापस लाकर अपनी मां के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।